हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर सेकंड ब्रिंगिंग अप करी। करी कौन है? करी इज ए बेबी एलिफेंट। एक बेबी एलिफेंट है, एलिफेंट का बच्चा है और इसका जो केयर टेकर इसका ध्यान रखने वाला है वो भी 9 ईयर्स ओल्ड का एक बॉय है। तो इस चैप्टर में हम एलिफेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या अच्छी अच्छी हैबिट्स या इंटरेस्टिंग बातें एलिफेंट के बारे में जानने को हमें इस चैप्टर में मिलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। करी ए 5 months ओल्ड बेबी एलिफेंट। करी जो है वो कौन है? एक 5 महीने का छोटा बेबी एलिफेंट है। लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 years ओल्ड फ्रेंड और कीपर। किसके साथ रहता है? वो अपने 9 साल के फ्रेंड के साथ रहता है और उसका कीपर भी है। कीपर मीन्स उसकी देखभाल करने वाला भी है वो। करी डजेंट ईट मच। करी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स ए डे। ज़्यादा नहीं खाता है, बस कितना खाता है? लगभग 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम वो डिलीशियस होता है स्वादिष्ट ट्विक्स ए डे। ट्विक्स होती है टहनियाँ, 16 kg स्वादिष्ट टहनियाँ एक दिन में खाता है वो। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। और जो प्लेफुल होता है चंचल और सेंसिटिव अच्छे हार्ट वाला भावुक जो करी है वो क्या करता है? एक दिन इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि किस तरह से दूसरे बच्चे को बचाता है वो। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी द एलिफेंट, अभी जिसका केयर टेकर है उसका ध्यान रखने वाला जो बच्चा है वो बोल रहे हैं कि करी द एलिफेंट, करी जो एलिफेंट था 5 months ओल्ड, 5 महीने का था वो। व्हेन ही वाज गिवन टू मी, जब उसे मुझे दिया गया था, टू टेक केयर ऑफ मीन्स उसका ध्यान रखने के लिए। आई वॉज 9 years ओल्ड, और वो जो उसका केयर टेकर है वो कितने साल का है? 9 years का है। आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो। अब वो बच्चा कह रहा है कि अगर मैं अपनी टिपटो पे, टिपटो होती है पैरों की जो उंगलियां होती हैं, अगर मैं अपनी टिपटो पे खड़ा हो जाता था तो मैं उसके बैक तक पहुंचता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. He seemed to remain होता है बने रहना, that height। वो कह रहा है कि लगभग 2 सालों तक वो मुझे उतना ही ऊंचा लगता रहा। उसकी हाइट ना मुझे ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखी। We grew together, हम एक साथ पढ़े थे। That is probably why I never found out just how tall he was। अब यहाँ पे वो लड़का बोल रहा है जो उसका केयर टेकर है, दैट इट इज़ प्रोबेबली होता है शायद वाई आई नेवर फाउंड जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। वो कह रहे हैं कि शायद हम एक साथ पढ़ रहे थे तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो कब कितना बड़ा हो रहा है। ही लिव्ड इन ए पवेलियन अंडर ए thatched roof which rested on the thick stumps so that it could not fall when Curry bumped against the poles as they moved about। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, पवेलियन होता है पंडाल में, एक पंडाल में रहता था वो। अंडर ए थैस्ट रूफ, थैस्ट होता है घास फूस से बनी हुई, घास फूस से बनी हुई छत के नीचे वो रहता था करी। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो घास फूस की छत थी वो किस पे टिकी हुई थी? स्टम्प्स होते हैं जो लकड़ी, स्टेम जो मोटा जो तना होता है, स्टेम जो होता है किसी पेड़ का, तो वो स्टम्प्स पे टिकी हुई थी वो छत, सो दैट इट कुड नॉट फॉल, ताकि वो गिर ना सके। व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल, जब करी है जो पोल्स के बम्प होता है धकेलना, जो पोल्स के इधर उधर घूमे तो उनको धकेल भी दे तो वो गिरे ना ताकि छत। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग में सबसे जो अच्छी बात थी वो क्या थी कि करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, इसने एक बच्चे की लाइफ को बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pound ऑफ ट्विक्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद। बट ही नेवरदलेस होता है इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बावजूद? नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक, उसको 40 पाउंड ट्विक्स में टहनियाँ चाहिए होती थी। च्यू मीन्स चबाने के लिए और प्ले विद मीन्स खेलने के लिए, उसको रोजाना खेलने के लिए और चबाने के लिए 40 pounds ट्विक्स की जरूरत होती थी। ट्विक्स मीन्स टहनियाँ। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर। एवरी डे रोजाना जो उसका केयर टेकर था जो 9 years ओल्ड बॉय था, यूज टू मीन्स होता है ले जाया करता था, किया करता था, उसे नदी पर ले जाया करता था। इन द मॉर्निंग, सुबह, फॉर इस बात नहाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। ही वुड लाई डाउन, लाई होता है लेटना, सैंड बैंक रिवर के किनारे पे जो रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, तो रिवर के किनारे पे जो रेत होता था वहाँ पे वो जो एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट, वो लेट जाया करता था। वाइल आई रब्ड हिम, रब्ड होता है रगड़ना, और जो केयर टेकर था उसे रगड़ता था विद द क्लीन सैंड, उस साफ मिट्टी से, होता है रिवर, नदी के किनारे पे जो साफ मिट्टी होती है उससे उसका जो केयर टेकर उसे फॉर एन आवर, 1 घंटे तक रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो लाई में रहता लेटना बहुत टाइम तक, ए लॉन्ग टाइम तक उस पानी में रहता था।
ऑन कमिंग आउट स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। और जब वो उस पानी से बाहर, पानी पहले तो वो सैंड से जो उसका केयर टेकर था उसे रगड़ता था, उसके बाद जब वो बहुत देर तक पानी में लेटा रहता था, जो वो पानी से बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी वो इस तरह से शाइन करती थी। एबोनी एक पेड़ है जिसकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, ब्लैक और ग्रे कलर की, बहुत शाइन करती है। तो वो बेबी एलिफेंट भी उस वुड की तरह बहुत शाइनी लगता था तब वो जब वो पानी से बाहर निकलता था। ही वुड स्क्रील विद प्लेजर, प्लेजर होता है खुशी, स्क्रील चिल्लाना, वो खुशी से चिल्लाता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और मैं क्या करता था उसकी बैक पे भी, जब मैं उसकी बैक पे पानी रगड़ता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, उसके बाद जो केयर टेकर वो कह रहा है कि मैं उसके कान से पकड़कर उसको ले जाया करता था। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है। ईजिएस्ट वे मीन्स लीड एन एलिफेंट, किसी भी एलिफेंट को लीड करने का, नेतृत्व करने का। इट मीन्स अगर हम किसी एलिफेंट को कान से पकड़ कर ले जाते हैं तो हम जिस डायरेक्शन में उसके कान को मोड़ते हैं उसी डायरेक्शन में जाता है। लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, लीव होता है छोड़ना, उसके जंगल के किनारे पर छोड़कर। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर द डिनर। अब जो केयर टेकर वो कह रहा है कि उसको जंगल के किनारे पर छोड़कर मैं कहाँ जाता था, जंगल में चला जाता था। टू गेट सम लशियस, लशियस होता है स्वादिष्ट, ट्विग्स मीन टहनियाँ, उसके डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ ले लाने के लिए। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. One has to have a very sharp hatchet होती है कुल्हाड़ी, किसी को भी उन ट्विग्स को काटने के लिए एक बहुत शार्प कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? It takes half an hour to sharpen the hatchet. उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में कम से कम कितना घंटा लग जाता है? हाफ एन आवर, आधा घंटा लग सकता है। Because if a twig is बिकॉज इफ ए ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि अगर मल्टीलेटेड होता है खंडित, खंडित का मीनिंग होना है अगर कोई लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी कट जाती थी तो वो जो एलिफेंट है उसे टच भी नहीं करता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, करी के लिए ट्विग्स लाना, टहनियाँ लाना और सैपलिंग होता है छोटे पौधे लेकर आना, ईजी काम नहीं था, आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर वो टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी कट जाती थी तो एलिफेंट उन्हें टच भी नहीं करता। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। आई हैड टू क्लाइंब, मुझे चढ़ना पड़ता था हर तरह के पेड़ों पर ये डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स होते, कोमल टहनियाँ लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, होता शौकीन होना, क्योंकि वो बहुत शौकीन था। यंग ब्रांचेज ऑफ द बेनियन ट्री, बेनियन ट्री होता है बरगद के पेड़ के जो यंग ब्रांचेज होती है, छोटी छोटी टहनियाँ होती है, उनका वो बहुत शौकीन था एलिफेंट। विच क्रॉस लाइक ए कैस्टल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, जो किसकी तरह बढ़ता है? गिरजागर की तरह उसकी पत्तियाँ बढ़ती है। इट मीन्स बहुत सारी पत्तियाँ होती है, उसमें घनी पत्तियाँ होती हैं, किसमें? बेनियन ट्री में। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। अब वो जो केयर टेकर वो कह रहा है कि गैदरिंग होता है इकट्ठा करना, कि मैं कुछ टहनियाँ इकट्ठा कर रहा था। कब कर रहा था? मार्च के स्प्रिंग डे में, बसंत के दिन। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, व्हेन तब उसने अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से सुना कि करी कॉलिंग होता है पुकारना, उसे पुकार रहा था। इन द डिस्टेंस मीन्स कुछ दूरी से। एज ही वॉज स्टिल यंग, वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। अब वो केयर टेकर कह रहा है क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा था एलिफेंट, तो उसकी जो आवाज़ थी, कॉल थी, वो कैसी लग रही थी? एक बेबी की तरह लग रही थी, बच्चे की तरह, एलिफेंट के बजाय। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कि समबडी मीन्स किसी ने हर्ट होता है, चोट या नुकसान, उसे नुकसान पहुंचाया है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे आया। रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ा। टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे की तरफ। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने सब जगह देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, जब मैं पानी के किनारे पर, आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, जब मैं पानी के किनारे तक गया। आई साई ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट सरफेस, वो जो रिवर थी, जब वो जो केयर टेकर है उसके किनारे पर गया तो उसने देखा कि उस रिवर के अंदर ना कोई चीज़ स्ट्रगल कर रही है उसके सरफेस पे। स्ट्रगल मीन संघर्ष करना। देन इट रोज हायर, और जब वो चीज़ ऊपर उठी, इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तो उसके एलिफेंट का ट्रंक में सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, अब उसने केयर टेकर ने सोचा कि वो जो एलिफेंट है वो डूब गया था। आई वॉज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस था, इट मीन्स वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। अब जो केयर टेकर कह रहा है कि क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था, क्योंकि वो 400 पाउंड्स का था तो मैं उसे नहीं बचा सकता था, और क्योंकि वो ही वॉज मच हायर देन आई, वो उस बच्चे से ऊंचा भी था काफ़ी। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने देखा कि इसकी जो बैक है, पीठ है, वो पानी से के ऊपर थी। द मोमेंट ही कोट माई आई, ही कोट माई आई मीन्स मेरी उससे नज़रें मिलना।
मोमेंट होता है पल, जिस पल मेरी नज़रें उससे मिली। ही बिगेन टू ट्रम्पेट मीन्स होता है चिंगाड़ना, मतलब जोर से आवाज़ लगाना। उसने जोर से आवाज़ें लगाना शुरू किया। स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो शोर होता है किनारा, किनारे तक आने के लिए संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रिम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, तब चिंगाड़ते हुए ही पुश होता धकेलना, उसने मुझे पानी के अंदर धकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं पानी में, स्ट्रीम होता है नदी में, उस नदी में फेल मीन्स गिर गया। आई साई बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और जब वो केयरटेकर था पानी में गिर गया नदी में, तब उसने क्या देखा कि एक बॉय लाइंग में लेटा हुआ था, फ्लैट ऑन द बॉटम, सीधा लेटा हुआ था उस रिवर के बॉटम मीन्स तल होता है, तल में। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने पूरी तरह से उस बॉटम को, तल को टच नहीं किया हुआ था, छुआ हुआ नहीं था। बट वो समवट अफ्लोट होता तैरना, लेकिन वो कुछ तैर सा रहा था, बॉटम को टच नहीं किया हुआ था उसने। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, अब जो वो केयर टेकर है वो वाटर के सरफेस में मीन सतह पे बाहर आया। टू टेक माई ब्रेथ मीन सांस लेने के लिए। देर करी वॉज स्टैंडिंग, वहाँ करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसने अपने जो सैंड बैंक होता है, जो नदी के किनारे पे मिट्टी थी, तो किनारे पे मिट्टी पे उसने अपने फीट को प्लांटेड में अच्छे से जमाया हुआ था, पैरों को, किसने, करी ने। हिज टंग स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच होता है फैलाना, और उसने अपने टंग को फैलाया हुआ था लाइक ए हैंड, हाथ की तरह। वेटिंग फॉर माइन, किसका वेट कर रहा था, वो केयर टेकर का वेट कर रहा था कि वो बच्चे को बाहर लेकर आएगा तो उस बच्चे को, उसको केयर टेकर अपनी सूंड से पकड़ लेगा, इसलिए उसने हाथ की तरफ अपनी सूंड को फैलाया हुआ था। आई डाइव डाउन अगेन, अब जो वो केयर टेकर उसने दोबारा से पानी में डुबकी लगाई। पुल द बॉय ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, पुल द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, उसने उस जो डूबता हुआ बच्चा था उसकी बॉडी को पुल मीन्स खींचा, टू द सरफेस मीन्स सतह की तरफ। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, क्योंकि जो वो केयर टेकर था एक अच्छा स्विमर नहीं था, अच्छे से उसे तैरना नहीं आता था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, वो किनारे तक नहीं तैर सका। द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, अब वो केयर टेकर क्या कह रहा है कि जो स्लो करंट होता है नदी का बहाव, जो धीमा बहाव था नदी का, वो ड्रैगिंग होता है खींचना मी डाउन, वो उसे नीचे की तरफ खींच रहा था, किसको, केयर टेकर को। सिंग स्टिप्टेड इन द करंट, करंट होता है बहाव, अब सिंग होता है देखते हुए, तो जब उसने देखा, किसने, करी ने, कि वो नदी के बहाव में, करंट में ड्रिफ्टेड मीन्स बह रहे हैं दोनों। हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डस, अब जो एलिफेंट था आमतौर पे कैसा था, स्लो मतलब बहुत धीमा था, हर बात में सोचने में टाइम लेता था, और पॉन्डस में बहुत विचारशील था, बहुत सोच के और बहुत धीमा किसी भी स्टेप को उठाता था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, उसने क्या किया, डार्टेड होता है क्विकली, जल्दी से वो उसने क्या किया, एक बाज की तरह उन पे झपटा, उस बच्चे पे और किस पे, अपने केयर टेकर पे। Came halfway into the water where I saw him stretch out his tongue again, वो पानी में मतलब कि इस रिवर में आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि उस केयर टेकर ने क्या देखा कि उसने अपना ट्रंक को दोबारा से उनके आगे फैलाया हुआ है। आई रेज्ड अप माई हैंड, और उस केयर टेकर ने अपना हाथ उठाया, टू कैच इट, उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप, लेकिन उसका हाथ क्या हो गया, स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, अब दोबारा से उसने क्या पाया कि दोबारा से वो पानी के अंदर जा रहा है वापस। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस टाइम ओथर ने फील किया कि पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए वो क्या हुआ, पानी के बॉटम तक डूब गया। एंड डबल माई फीट अंडर मी, पानी में क्या होता है कि अगर हम नीचे जाते हैं और हम पैरों को अच्छे से जमा के ऊपर की तरफ किक करते हैं तो हम एकदम से तुरंत सरफेस पे आ जाते हैं। तो उसने क्या किया, पहले तो वो बॉटम तक गया, डबल माई फीट अंडर मी, उसने अपने पैरों को अच्छे से जमाया। एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और रिवर बेड मीन्स नदी के किनारे की तरफ उसने सरफेस की तरफ अचानक से किक किया। सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, एक तीर की तरह उसने ऊपर क्या किया, किक किया। In spite of fact that I was holding the drowning boy with my hand, in spite of होता है के बावजूद, वो कह रहा है कि मैंने उस बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को भी, होल्डिंग होता है पकड़ना, पकड़े हुआ था, उसके बावजूद भी मैंने ये सब किया। As my body rose above the water, जब उसका शरीर पानी के ऊपर आ गया था, I felt a lasso around my neck, lasso होता है जिस एनिमल के गले में डालते जो फंदा, तो उसने पाया कि उसके गले में जैसे कोई फंदा डल गया हो। दिस फ्राइटन मी, इससे जो केयर टेकर था वो क्या था, डर गया था। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, अब उसने क्या सोचा केयर टेकर ने कि किसी वाटर एनिमल ने उसे पकड़ निगलने वाला है उसे।
आई हर्ड करी स्पेलिंग, लेकिन जब उसने सुना कि स्पेलिंग होती चीख, करी की चीखने की आवाज़ सुनी। आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, तो वो जो केयर टेकर था वो समझ गया कि वो उसकी ट्रंक थी उसके नेक के चारों तरफ। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और पुल्ड होता है खींच लेना, और उसकी ट्रंक ने उन दोनों को अशोर में किनारे तक खींच कर ले आया। तो बेटा इस पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से उस बेबी एलिफेंट ने उस बच्चे के, छोटे डूबते हुए बच्चे को बचाया। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टुडे योर होमवर्क इज टू रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। ओके।